बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। ओपन योर बुक स्मार्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। लास्ट टाइम बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 जो है उसको वाइंड अप किया है। सब्ट्रैक्शंस का हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 3। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का बेटा सिंबल लाइक दैट क्रॉस, जैसे क्रॉस का सिंबल होता है, आप क्रॉस लगाते हैं या जिसे आप कैपिटल एक्स जो है वो राइट करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप जैसे कैपिटल एक्स राइट करते हैं तो वही सिंबल जो है वो आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, जिसको हम बेसिकली क्रॉस के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या सीखने हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, मतलब आप इस चैप्टर को समझने के बाद आप इस चैप्टर में क्या क्या मज़ीद नई चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूज़ द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 10। लाइक आपने मल्टीप्लिकेशन को सीख कर बेटा आपने 2, 3, 4, 5, 10 यानी कि टेबल जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो हैं इनको सीखना है। आप उसके बाद है मल्टीप्लाई अ सिंगल डिजिट बाय अ सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखना है। जैसे आप टेबल पढ़ते हैं 2 3 आर 6, 4 5 आर। अब देखें 4 5 ये दोनों क्या हैं, सिंगल सिंगल डिजिट हैं। हम जब इनको टेबल पढ़ते हैं तो दोनों सिंगल सिंगल डिजिट होते हैं। उसके बाद है सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स स्टोरी सम्स, और लास्ट पे हमारे पास चैप्टर्स के एंड में हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में बेटा जो वर्ड यूज़ होने हैं वोकैबुलरी वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले है मल्टीप्लाई, ऑल टुगेदर। अब आप लोगों को अगर याद हो ऑल टुगेदर का हमने जो वर्ड है ये एडिशन में भी यूज़ किया था। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर मज़ीद इसको कैसे आगे लेके चलना है। उसके बाद है ग्रुप्स, प्रोडक्ट, टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मच। ठीक है, उसके बाद नोटिस। ये जो नोटिस है ये लास्ट में हमारे पास जो है वर्ड प्रॉब्लम्स में आएगा। तो यहाँ पर जो मेन है, सभी जहाँ पर भी ये वर्ड आएंगे तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि उस सभी का मीन एक है। सभी के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। दोबारा से वर्ड्स देख लें। मल्टीप्लाई का वर्ड है, ऑल टुगेदर है, ग्रुप्स है, प्रोडक्ट, टाइम्स, हाउ मच, हाउ मैनी। ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 67। पेज नंबर 68 से बेटा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 4। ओके, मल्टीप्लिकेशन बेटा जो है इसका जो सबसे पहला बेसिक फैक्ट है मल्टीप्लिकेशन का वो है जी टेबल। अगर बेटा आप लोगों को टेबल याद नहीं है तो आपको कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं आ सकती। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस का बेसिक जो फैक्ट है कि मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे आएगी, तो उसके लिए बेटा आपको टेबल का आना ज़रूरी है। आपने क्या करना है, सबसे पहला जो आप लोगों की चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग आप लोगों की डायरी है बेटा, वो आप लोगों ने ये करना है कि 2 से लेके 8 तक आप लोगों ने जो टेबल है, चलें अभी आप फर्स्ट डायरी में ऐसा कर लें कि 2 से 8 ना करें, 2 से लेके 5 तक जो टेबल हैं इनको अपनी रफ नोटबुक के ऊपर जो है 2 टाइम्स उसको याद करेंगे, राइट करेंगे और उनको लर्न भी करेंगे। ठीक है, और घर में जो है आपने अपनी मामा को सुनाए या बाबा को सुनाए, आपने उनको अच्छे से ओरल प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको बेटा टेबल याद नहीं होंगे आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो नहीं आएगी। मल्टीप्लिकेशन और चैप्टर नंबर 5 जो नेक्स्ट हमारा है डिवीजन्स, वो आपको तभी आएगी अगर आपको टेबल्स आएंगे। ओके, सबसे पहले देखें मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2। सबसे पहले जो टेबल है बेटा वो आपको 2 का नज़र आ रहा है, इधर सॉल्व किया हुआ है। 1 टाइम्स ऑफ 2, देखें डिफरेंट वे में, डिफरेंट फॉर्म में जो है हम टेबल्स को रीड करते हैं। लाइक 2 1s are 2, 1 times 2। ठीक है, ये एक और मेथड है जिसमें हम आप लोगों को नए मेथड से जो है आप देख रहे हैं कि पहले आपने सुना होगा 1 2s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज़ मिल रही है जिसमें लिखो 1 टाइम 2। इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो 2 टाइम है, तो 1 2 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आता है, 1 1 टाइम आएगा। 1 2 टाइम इसका मतलब यह है कि 1 2 मरतबा, 1 प्लस 1 ऑल टुगेदर का जो हमने सिंबल जो वर्ड यूज़ किया था वो अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि आप 2 मरतबा 1 1 को लिखें और उन दोनों को आप टोटल कर लें, तो उसका मतलब होगा 1 प्लस 1, तो आंसर आएगा 2।
इसके बाद 2 टाइम 2, या जिसको हमने पढ़ा है 2 2 जार, ठीक है। तो 2 टाइम्स 2, अगर आपने इसको सिंपल लिखने हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 2 + 2, ठीक है। मतलब 2 मरतबा आपने 2 2 को प्लस करना है, तो वो आपका आंसर आएगा 4। इसके बाद 3 टाइम्स 2, मतलब आप 2 को 3 मरतबा लिखें और जमा कर लें, मतलब 2 + 2 + 2, 2 को 3 टाइम्स राइट करें और उनको प्लस कर लें, ऐड कर लें, टोटल कर लें, तो तब आपका आंसर आएगा जी 2। उसके बाद 4 टाइम्स 2, मतलब 2 को 4 टाइम राइट करें, आपका आंसर आएगा 8। 5 टाइम्स 2, 5 2 = 10, 6 टाइम्स 2 12, 7 टाइम्स 2। ओके बेटा, ये जो है आपका 2 का कंप्लीट टेबल है, ठीक है। इसी से ये नीचे जो है जो टेबल है ये नीचे दिया हुआ है, कैसे लिखो देखें। सबसे पहले 3 टाइम्स 2, ये देखें मेरे पास अभी जो है 3 टाइम्स 2, अब इधर ये लिखा हुआ है, मतलब 3 टाइम 2 को लिखा हुआ है, 2 + 2 + 2, इसका मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम राइट किया हुआ है और इनको ऐड करना है। अब इधर भी लिखा हो 2 3 जार, तो कितना होगा 6। इनको अगर ऐड करें टोटल करके फिर भी आपको प्लस करके भी 6 मिलेगा, 2 3 जार 6, तो भी। अब ये जो है देखें 1 2 3 4, 2 कितनी मरतबा लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 2 कितने टाइम है, दोबारा से इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4, 2 4 टाइम है, तो इधर आ जाएगा 2 4 टाइम। तो आप क्या करेंगे 2 4 टाइम, अगर आपको टेबल आता है 2 4 जार 8, अदरवाइज आप इनको आप ऐड कर लें, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, तभी आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है देखें जी 2 टाइम 5, अब यहाँ पर उसने 2 टाइम 5 लिखा हो, इसका मतलब यह है कि आपने 2 लिखना है, लेकिन कितने टाइम लिखना है जी 5 टाइम। 2 + 2 ये 2 टाइम हो गया, +2 ये 3 टाइम हो गया, +2 ये 4 टाइम, एंड +2 ये 5 टाइम। अब ये देखिए मैं आपको काउंट भी करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5, तो मैंने 2 को 5 टाइम राइट किया है, सो 2 5 जार कितना होगा 10 होगा। ओके, अब ये देखें यहाँ पर जो है आप लोगों ने खुद राइट करना है, इनको काउंट करने हैं कितने टाइम है, तो वो आप लिखेंगे देखें 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 टाइम है, तो आप जो भी आंसर आएगा यहाँ से भी आप टेबल को याद करके लिखेंगे। उसके बाद है जी 2 9 टाइम, तो आपने 2 को 9 टाइम राइट करना है, और 2 9 टाइम आपके पास ये रिजल्ट भी लिखा हुआ है, कितना है जी 2 9 टाइम 18, ठीक है। मल्टीप्लाई में फैक्टर 2 9 टाइम या 9 2 टाइम, बेटा इसमें राइट करने में उसको डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन इनके जो रिजल्ट हैं वो हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे। ओके, इसी तरह नेक्स्ट पेज पर है आपको चैप्टर पेज नंबर 69, इस पर बेटा 3 का टेबल है। अब 3 का टेबल भी आपने वैसे ही करना है जैसे जो है पेज टेबल ऑफ 2, आपने 2 का टेबल करना है, सो 3 का टेबल भी ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है तो यहीं से देख के आपने नीचे सॉल्व करने हैं। 3 4 जार, आप ये देखें 4 3 जार या 3 4 जार, 3 4 जार मल्टीप्लाई में और प्लस में, ये बात याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन और प्लस में बेटा आप अगर एक नंबर को पहले या बाद में लिख लें, लाइक ये लिखा हुआ है 3 4 जार, यहाँ पर लिखा हो 4 3 जार, तो आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, राइट आएगा, दोनों में सेम आंसर आएगा। अब ये देखें एग्जाम्पल के तौर पर 3 4 जार, 3 4 जार कितना आना है 12, और 4 3 जार ये भी कितना आना है 12। अब ये नीचे दोनों जो है ये भी सेम है, तो मतलब आपको इसमें अगर एक आता है तो दूसरा जो है सेम है, मल्टीप्लिकेशन में और प्लस में डिजिट, किसी भी डिजिट को पहले या बाद में लिखने से आंसर चेंज नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है जी पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 पर बेटा इसी तरह आपका टेबल जो है वो 4 का होगा, तो आपने नेक्स्ट पेज नंबर 70 पर देखें जी, बिल्कुल पेज नंबर 70 पर जो है आप लोगों का टेबल है 4 का, तो चैप्टर जैसे टेबल 2, टेबल 3 और टेबल 4, तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में जो डायरी दी है, मैंने कहा है कि आप लोगों ने 2 से लेके 5 तक जो है वो टेबल उनको अच्छे से लर्न भी करना है, और इन बुक से ही देखकर आप ऐसा करें कि रफ नोटबुक पर आप उसको 2 टाइम्स राइट करें और उनको अच्छे से जो है आप लोगों ने याद करना है, ओरल याद करना है। घर में जो है आप अपनी मामा को सुना सकते हैं बार बार
क्योंकि जो टेबल हैं ये ओरल आप जितनी बार डॉजिंग टेबल आप सुनाएंगे, घर में सुनाएंगे, तो आपको तभी याद होने हैं, वरना ये टेबल जो है ये बेटा आपको फिर याद नहीं होंगे। तो अभी जो मैंने आप लोगों को डायरी दी है वो मैंने जस्ट दी है 2 से लेके 5 तक। अगर आप अपनी डायरी दूसरी देखेंगे वहाँ पर भी पेज नंबर 73 तक है। तो ये सारे जो है आप मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डायरी में ये 72 और 73 सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। फिर हम बाकी डायरी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 2 से लेके 5 तक जो टेबल हैं 2 टाइम इनको अपनी रफ नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं, नीट राइट करना है, ठीक है। यहाँ आप बुक से देख के कर सकते हैं और उनको ओरल याद करना है, ज़ुबानी याद करना है, और घर में जो है आपने बार बार सुनाना भी है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।